नमस्कार, वेलकम टू सरिता कुमारी यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे भी पहले मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगी, प्लीज़ वहाँ से आप चेक कर लीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं वो विभिन्न प्रकार की माप होती हैं। तो हम जानते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती क्या है। ठीक, तो जो दैनिक जीवन में सामान्यतः मानव मस्तिष्क के लिए क्या होती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो हमारे बहुत सारे आंकड़े होते हैं उनको याद करना और जटिल संबंधों को भली भांति समझ सके और उनकी तुलना कर सके, तो इसीलिए इनको सरल बनाने के लिए, समझने योग्य बनाने के लिए क्या करते हैं, सांख्यिकी रीतियों द्वारा इनको सरल बनाया जाता है। और जो सांख्यिकी की जो विभिन्न रीतियां होती हैं उनके माध्यम से ही इनको हम निकाल सकते हैं। तो ये माध्य औसत समांतर आवर्ती वितरण का केंद्रीय भाग होते हैं। क्या होते हैं, जो ये माध्य होते हैं ये औसत आवर्ती वितरण का सेंट्रल पार्ट्स होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या करते हैं, हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। माध्य का औसत के रूप में जो एक मूल्य ज्ञात किया जाता है वह क्या होता, ऐसा मूल्य होता है जिसके चारों ओर सम्मक माला के अन्य मूल्य विद्यमान रहते हैं, अतः इन्हें मेजर ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये माध्य या औसत के सामान्यतः आवर्ती वितरण का केंद्रीय पार्ट्स होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, केंद्रीय माप कहा जाता है। केंद्रीय माप के द्वारा हम जो विस्तृत आंकड़े होते हैं उनको सरल बनाते हैं, संक्षिप्त बनाते हैं और समझने योग्य बनाते हैं। इसीलिए हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये बहुत प्रकार की होती हैं, इसके अलग टाइप्स होते हैं। तो इसको 3 भागों में कैटेगराइज करा गया है, स्थिति संबंधी माध्य और यानी कि एवरेज ऑफ पोजीशन, दूसरा है गणितीय माध्य मैथमेटिकल्स एवरेज, और तीसरा है व्यापारिक माध्य बिजनेस एवरेज। तो हम देखेंगे स्थिति संबंधी माध्य में, यानी कि एवरेज ऑफ पोजीशन में क्या क्या आता है। उसमें आता है बहुलक या भूयिष्ठ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोड। दूसरा आता है मध्यिका या मीडियन। जो दूसरा हमारा गणितीय माध्य यानी कि मैथमेटिकल्स एवरेज के अंतर्गत हमारा समांतर माध्य, अर्थमेटिकल्स एवरेज, गुणोत्तर माध्य, जियोमेट्रिक मीन्स, हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन्स, वर्गीकरण माध्य, क्वाड्रेटिक मीन्स आते हैं। फिर अब तीसरा हमारा जो हमने बात करी थी वो थी व्यापारिक माध्य यानी कि बिजनेस एवरेज। इसके अंतर्गत हमारे आते हैं चल माध्य मूविंग एवरेज, और दूसरा आता है प्रगामी माध्य प्रोग्रेसिव एवरेज, तीसरा आता है संग्रथित माध्य यानी कि कंपोसाइट एवरेज। अब हम इतने सारे जो हमारे जो प्रचलित माध्य होते हैं इनमें हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। ज़्यादा इन चीज़ों पे ही ये क्या होती हैं, यही सबसे ज़्यादा फेमस भी होती हैं और इनका ही ज़्यादा एग्ज़ाम उसमें भी पूछा जाता है। तो अब हम सबसे पहले इसमें देख लेंगे कि जो समांतर माध्य होता है मेन वो होता क्या है। ठीक, तो इसके लिए एक डेफिनेशन देखेंगे हम। जो समांतर माध्य होते हैं, एक सैकराइस्ट है, उन्होंने कहा है कि सैकराइस्ट के अनुसार एक सम्मक माला के पदों के मूल्य के योग में उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्त संख्या माध्य होती है। ठीक, कहने का मतलब एक सम्मक माला में पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्त संख्या माध्य होती है या समांतर माध्य होती है। ठीक, ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। समांतर माध्य क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति मापने का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। इसे अंकगणित माध्य यानी कि अर्थमेटिक एवरेज भी कहा जाता है। ठीक, जब हम सामान्य अर्थ में औसत या माध्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, समांतर माध्य से ही होता है। अब हम देखते हैं
कि समांतर माध्य कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ अर्थमेटिक्स मीन, यानी कि जो समांतर माध्य होते हैं उसको हम दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य। यानी कि सरल समांतर माध्य ये है सिंपल अर्थमेटिक्स मीन। तो जो सरल समांतर माध्य होता है इसमें आती है व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। अब व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत भी हम समांतर माध्यों को दो मेथड से निकालते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रीति डायरेक्ट मेथड और दूसरी होती हमारी लघु रीति। आज तो हम देखेंगे जो समांतर माध्य है उसको हम प्रत्यक्ष रीति से निकालने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट मेथड से हम क्या करेंगे, समांतर माध्य को निकालेंगे। ठीक, तो एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, समांतर माध्य को निकालेंगे। यानी कि कैलकुलेट अर्थमेटिक्स मीन ऑफ फॉलोइंग मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ओबिडेंट बाय 10 स्टूडेंट इन अ मंथली टेस्ट। यानी कि एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा अर्थशास्त्र में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। पहले क्या दे रखा है, रोल नंबर। ठीक, रोल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है, इनके रोल नंबर हैं। फिर मार्क्स में दे रखे हैं, रोल नंबर 1 के 30 मार्क्स, 2 रोल नंबर के 28, 3 रोल नंबर के 32, 4 रोल नंबर के 12, 5 रोल नंबर के 80, 6 रोल नंबर के 20, 7 रोल नंबर के 25, 8 रोल नंबर के 15 और 9 रोल नंबर के 26, 10 रोल नंबर के 14 मार्क्स। तो अब हम इसको क्या करेंगे, समांतर माध्य की गणना करेंगे। तो हम एक में क्या कर देते हैं, रोल नंबर लिखेंगे। पहले वाले में हम क्या करेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। इन्हें क्या कहा जाता है, पदों की संख्या, यानी कि एन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। और जो दूसरा प्राप्तांक यानी कि मार्क्स, उसको हम किससे करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे। तो जो रोल नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उनको हम पहले यहाँ पे ज्यों का त्यों लिख देंगे। दूसरे जो प्राप्तांक हैं उनको भी, रोल नंबर 1 के 30 मार्क्स हैं, रोल नंबर 2 के 28 मार्क्स हैं, इसी प्रकार प्रत्येक रोल नंबर के यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मार्क्स को चढ़ा देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम पदों या मूल्यों, जो हमारा एक्स है प्राप्तांक, उसका हम क्या कर लेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक, 30 28 32 12 18 20 25 15 26 14, यानी कि इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारा कितना आ रहा है, 220। यानी कि इसको हम ऐड करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, 28। इसको हम कहते हैं सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 22। यानी कि ये क्या है, पदों का मूल्य। इस पदों या मूल्यों, इनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर देन उसके बाद हम क्या कहते हैं, संख्याओं को ज्ञात करते हैं। तो टोटल संख्या कितनी हमारी, 1 2 3 4, ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। ये हमारे पद या मूल्य होंगे। इनको जोड़ने के बाद हमारा कितना आ रखा है, 220। देख लेते हैं कैसे, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 28 2 30, 30 2 32, 32 और 8 कितना आएगा, 40। 40 का यहाँ पे 0, कैरी में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 3 4, 4 2 6, 6 2 8 9 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। तो हमारा टोटल कितना आ गया, 220 आ गया। ये हमारे क्या हो गए, पद या प्राप्तांक। तो ये कितना है, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 220। अब हमारा एन, एन कैसे निकलेगा, इसमें क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, पद, पदों की संख्या। तो पदों की टोटल संख्या कितनी है, 10 है। तो n इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, n लिख देंगे। अब समांतर माध्य का जो सूत्र होता है, ये इसका क्या है, समांतर माध्य का सूत्र है। ठीक, सूत्र क्या है, सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये क्या है, समांतर माध्य का सूत्र है। अब इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा सिग्मा एक्स कितना है, 220 अपॉन एन, एन कितना है, 10। तो अब हम क्या कर देंगे, 10 का 220 में भाग दे देंगे। तो 22 दशम कितना होता है, 220। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22। तो हमारा समांतर माध्य कितना निकल के आया, 22।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।